हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर उसको आपको कैसे कवर करना है, क्या सोर्सेज होने चाहिए और किस तरीके से आपको इसको कवर करना है, ये हम आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी पिछली वीडियो में, जो हमारा स्टडी डे वाइज स्टडी प्लान की वीडियो हमने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो आज हम देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट कि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए। ओके, सो कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। ये दिसंबर 2021 का पार्ट 1 है। ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आप करंट के लिए सोर्स क्या होता है और आपको कैसे उसको पढ़ना है। सोर्स है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। ये कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये आपको कवर करनी है, रिलीजेस आपको पढ़ने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप दिसंबर मंथ को कवर कर लेंगे तो लगभग आपका सारा का सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता है। कैसे? क्योंकि अभी पार्लियामेंट सेशन में थी, एंड जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तो मिनिस्टर सारी चीजों के बारे में आंसर देते हैं, हर स्कीम्स का स्टेटस बताते हैं, तो लगभग सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। अगर आप जस्ट अभी पीआईबी की साइट पे जाएं और आप वहां पे सर्च करें, फिल्टर आप लगा सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और आप वहां पे डेट पे ऑल कर दीजिएगा तो दिसंबर मंथ के सारे रिलीजेस आपको दिखाएगा। दिसंबर मंथ में आप देखेंगे बहुत सारे रिलीजेस हैं, और कौन सा उसमें इंपॉर्टेंट है अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो ये आपको करना है। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बैकग्राउंड में फोटो है, ये ऐसे ही कोई मैंने नहीं ली है, ये हमारी खुद की फोटो है। ये मैं ही हूं इस फील्ड में, एंड ये पीसीपी के टाइम की है, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन। आप सभी ने बीएससी एजी किया है, आप सभी को ये एक्सपीरियंस होगा, आप सभी ने फील्ड में वर्क किया होगा, तो आप अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि स्टार्ट करने से पहले कि कैसे आपको कवर करना है, कोई भी स्कीम को आप कैसे कवर करें। ओके, तो एक 6 पॉइंट ट्रिक होती है। ट्रिक तो क्या होती है कि आप 6 पॉइंट में हमेशा याद करें तो आपका कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। अदरवाइज क्या होता है, हम कोई एक पॉइंट मिस कर देते हैं। सबसे पहले क्या है, किसी भी स्कीम को पढ़ना है व्हेन, वेयर एंड हु। कब लॉन्च हुई, कहां लॉन्च हुई, किसने लॉन्च की। ओके, ये आप सभी को पता है। जैसे कोई भी स्कीम होती है, ये पूछा जाता है कि कब लॉन्च हुई थी, डेट क्या थी, मंथ क्या था, ईयर क्या था, किसने लॉन्च की और कौन सी जगह पे वो लॉन्च हुई, तो ये आपको पता करना है। दूसरा क्या होता है, बजटरी एलोकेशन। उसके लिए बजटरी एलोकेशन क्या था और उसके टारगेट्स क्या है। जैसे आप सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसका जो बजटरी एलोकेशन है 20,050 करोड़ रुपीज है। 5 ईयर का उसका टारगेट है। ओके, 2024 एंड 25 तक के लिए वो स्कीम बनाई गई है। देन एम एंड ऑब्जेक्टिव। एम एंड ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ खाली स्कीम देख के आपने से अंदाजा लगा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, पीएम किसान स्कीम है, आप सभी को पता है कि उसमें 6,000 रुपीज पर ईयर, 2,000 रुपीज इन ईच इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। बट उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड द इनकम सपोर्ट टू ऑल फार्मर्स। तो इनकम सपोर्ट, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। देन उसकी टैगलाइन उस पर्टिकुलर स्कीम की अगर कोई है तो, जैसे पीएम किसान में तो कोई ऐसी टैगलाइन है नहीं। जैसे आप सभी को पता है एसएचसी स्कीम है, जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, उसमें है स्वस्थ धरा खेत हरा। पीएमएफबीवाई में है वन सीजन वन प्रीमियम। इस टाइप से जो टैगलाइंस है वो आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारी स्कीम्स में टैगलाइंस होती हैं और ये टैगलाइंस पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये 4 पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। देन जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कंपोनेंट एंड सब्सिडी। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके या तो कंपोनेंट पूछे जाएंगे, या कंपोनेंट में अगर कोई सब्सिडी कंपोनेंट है तो वो पूछा जाएगा कि सब्सिडी कितनी है। ओके, तो ये सब्सिडी वाला कंपोनेंट आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है सब्सिडीज से क्वेश्चन आते हैं। और सब्सिडीज अगर आप ऐसे ही ढूंढने निकलेंगे तो वो कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, तो वो हर स्कीम का एक कंपोनेंट होता है, उसमें आपको मिलेगा। कंपोनेंट एंड सब्सिडी के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये किस मिनिस्ट्री की है, मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है ये तो आपको पता होना ही चाहिए। साथ ही ये पता होना चाहिए कि ये किस टाइप की स्कीम है। टाइप अगर हम समझे तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या कोई स्टेट स्कीम है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये 6 कंपोनेंट आपको पता रहते हैं तो आप किसी भी स्कीम्स को इजीली कवर कर सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप इन 6 पॉइंट पे हर स्कीम को याद करने की कोशिश करें। ओके, तो ये दिसंबर फर्स्ट फोर्टनाइट का एआरडी रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, ये हम अपने कोर्स में प्रोवाइड करते हैं, तो उसी का ये स्क्रीनशॉट है। आप ये देख सकते हैं कि इस स्क्रीनशॉट में ये स्टार्टिंग का है, ये काफी बड़ा पीडीएफ है।
15 पेजेस का अराउंड, तो उसका ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया। आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट में जो पीआईबी की पॉइंट स्कीम्स या फिर जो पीआईबी के रिलीजेस होते हैं उसमें कितना सारा कुछ डेटा आपको दिया रहता है। जैसे आप स्टार्टिंग में ही देखेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर आईसीआर सीआईडब्ल्यूए कहाँ पे, भुवनेश्वर पे, तो ये में भी एक क्वेश्चन हो सकता है। देन एक स्कीम है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP, तो ये सारी चीजें आपको रिलीज में पता चलती है कि इस टाइप की स्कीम्स भी हैं जिस पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है। और क्योंकि ये लेटेस्ट है इसीलिए यहाँ पे मेंशन है। और ये क्या है, सब कंपोनेंट है किसका, DNRLM का, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ओके, और ये किसकी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और कब से स्टार्ट हुई थी, 2011 से। तो ये सारी चीजें आपको पीआईबी में मिल जाती हैं, बस पीआईबी आप एक बार पढ़ें। ये पीआईबी पढ़ना जरूरी है क्योंकि करंट अफेयर्स को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, चाहे पिछले साल आया हो ना आया हो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली एफपीओस के लिए और नाबार्ड का प्रोड्यूस फंड एंड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फंड, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हैं। अब हम इससे देखेंगे कि जो दिसंबर का पूरा ये पीडीएफ है, इससे इंपॉर्टेंट आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं। तो ये तो अभी हमने देखा सीआईडब्ल्यूए कहां पे है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे करंट अफेयर, ये कह सकते हैं करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट जो पीआईबी का रिलीज है वो है स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये आप जरूर पढ़ के जाएं। आप पीआईबी की साइट पे जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको ये मिल जाएगा स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये स्टार्ट किया है विद द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, क्योंकि हर किसी को मेजर करने के लिए हम अल्टीमेटली ये देखते हैं कि हम कितना प्रोड्यूस कर पाए। तो इंक्रीज फ्रॉम 265.05 मिलियन टन इन 2013 एंड 14 से अभी हम कितना कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द लास्ट एडवांस एस्टिमेट। जो पिछले साल का लास्ट एडवांस एस्टिमेट था 308.65, ये फोर्थ एडवांस एस्टिमेट था। अभी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट 2021 एंड 22 का भी आ चुका है, बट वो सिर्फ केवल खरीफ का होता है, इट इज अराउंड 150 मिलियन टन। तो वो केवल खरीफ का है, बाकी अभी आगे कुछ महीनों में आएगा। इसके साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर का आपको पता होना चाहिए, लाइव स्टॉक, मिल्क प्रोडक्शन, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। डेटा के लिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, डेटा के लिए सोर्स, क्योंकि ये तो करंट अफेयर्स के लिए हो गया, डेटा के लिए सोर्स है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स पूरा स्क्रीनशॉट दिखा के, तो आप उसको जरूर विजिट करें, आपकी सारी चीजें वहां से कंप्लीट हो जाएंगी। देन एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और सबसे पहले तो यही कंफ्यूजन रहता है, तो ये आप सभी के लिए क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं कि एमएसपी कितनी क्रॉप्स के लिए दी जाती है, 22 या 23। ये क्लियरली आप मुझे लिख के बताएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा ये डाउट रहता है कि एमएसपी अभी भी गवर्नमेंट कितने क्रॉप्स के लिए दी जाती है। आप जो भी अपना आंसर करेंगे आप विद एक रेफरेंस कीजिएगा, जस्ट ऐसे ही नहीं कि आपने कहीं पे भी पुराना पढ़ा था, आप एक बार चेक करें, फिर आप उसको विद सोर्स बताएं कि क्या होना चाहिए। ओके, सो एमएसपी जो इस सीजन के लिए वीट के लिए फिक्स किया गया है, ये है 2015, रबी मार्केटिंग सीजन 2022 एंड 23, क्योंकि जब तक ये हार्वेस्ट होगी तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। देन पीएम किसान स्कीम। ओके, तो अभी यहाँ पे हम 6 पॉइंट्स पे स्कीम्स को नहीं पढ़ रहे हैं, 6 पॉइंट्स पे हमने स्कीम्स को डिस्कस किया था। अभी हमने जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ का एग्जामिनेशन हुआ था, तो वो टेबुलर फॉर्म में हमने वहां पे दी थी, वो पीडीएफ हमने अपने एग्रीबी टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर की थी, पीडीएफ वहां पे भी आपको मिल सकते हैं, या फिर आप हमारी जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ, उस पर भी जाके आप देख सकते हैं। ऑल्दो जब आपका एग्जाम पास आएगा तब हम ये सारी चीजें कवर कराएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी आपको अपना मैक्सिमम टाइम करंट अफेयर्स की बजाय अपने कंसेप्ट्स पे देना चाहिए। कुछ करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं, बट जो डेटा या फिर लेटेस्ट चीजें होती हैं वो एग्जाम से कुछ टाइम पहले पढ़े तो याद करना आसान होता है। ओके, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लॉन्च कब हुई थी, 2019 में, और स्टार्ट कब से हुई थी, रेट्रोस्पेक्टिवली लॉन्च किया गया था, मतलब फरवरी में लॉन्च किया और लागू किया दिसंबर 2018 से। तो आप देख सकते हो कि पीछे से इसको लागू किया या स्टार्ट किया कह सकते हैं। इनकम सपोर्ट देना, ये इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है, और ये 4 मंथली इंस्टॉलमेंट दी जाती हैं, साल में 3, जिसमें 6000 रुपीज इसमें दिया जाता है। देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी स्कीम है जो आईबीपीएस को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन हो पीएमएफबीवाई से क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, तो पीएमएफबीवाई मैंने इसकी टैगलाइन आपको बताई थी, 1 सीजन 1 प्रीमियम। ओके, तो ये लॉन्च हुई थी 2016 में और स्टार्ट भी खरीफ 2016 से हुई थी। ये सीजन वाइज होती है। प्रीमियम रेट्स ये आपको पता ही है, एंड बेसिकली क्या है, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क कम से कम हो सके और फार्मर को डर ना लगे रिस्क लेने में, इसके लिए पीएमएफबीवाई को और उसकी इनकम कंटिन्यू रह सके के लिए लॉन्च की गई थी। किसान मानधन योजना, तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हो, अटल पेंशन योजना, या फिर किसान मानधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना, ये सारी स्कीम सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। जब आप बैंक ज्वाइन करेंगे एज एन एफओ
तो आपको ये सारी स्कीम्स को पब्लिक में लागू भी करना पड़ेगा। ऑल्दो ये वाली स्कीम तो सीएससी इसके थ्रू हो जाती है, बैंक पे इसके लिए नहीं रहता कुछ भी काम। एपीवाई बाकी जो स्कीम्स मैंने आपको बताई वो सारी आपको करनी होती है। तो ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पूरी फंडिंग रहती है। इट इज फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ओके, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं किसान मानधन योजना में। नाबार्ड के एग्जाम में तो अगर आप खासकर देखेंगे पिछले हर सालों में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। एज ऑफ एनरोलमेंट में आता है कि कब तक एनरोल कर सकते हैं, तो वो केवल 40 ईयर्स तक है। तो 40 ईयर्स अटेन कर ले कोई फार्मर, उसके बाद वो एनरोल नहीं कर सकता है। और जो पेंशन मिलेगी वो 60 ईयर्स के बाद ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 40 ईयर तक जमा किया उसके बाद पेंशन मिलेगी। तो जो पेंशन मिलेगी वो 60 ईयर के बाद ही मिलेगी, बट आपको एनरोल करना है इस एज पे। तो सिमिलर है एपीवाई की तरह, बट यहाँ पे फिक्स्ड है कि यहाँ पे 3000 रुपीज फिक्स किया गया है। एपीवाई में तो आपके पास चॉइस होती है कि आप प्रीमियम के बेसिस पे अपनी जो पेंशन है उसको फिक्स कर सकते हैं किसी भी स्लैब में 1 2 3 4 5,000 कितना भी। यहाँ पे 3000 फिक्स किया और अकॉर्डिंगली प्रीमियम आपको पे करना होता है। देन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप आईबीपीएस एएफओ बनेंगे तो डायरेक्टली कोरिलेशन इसी पोस्ट से होता है। आपका काम ही यही होता है कि आपने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फार्मर्स को प्रोवाइड करना है। तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या होता है ये वर्ड अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से तो ये नहीं पता होता। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब होता है कि इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिया जाने वाला लोन। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट होता है जो लोकल मनी लेंडर्स देते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट का जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स है उसका एम ही यही था कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन एग्रीकल्चर बढ़ाया जा सके। ओके, तो आज के दिन में कितना है ये आपको पता होना चाहिए। जो बजटरी एलोकेशन है नाबार्ड में ही क्वेश्चन आया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 16.50 लाख करोड़ रुपीस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि जो आईबीपीएस एएफओ है या फिर आईबीपीएस जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि एक एग्जाम में पूछ लिए गए हैं क्वेश्चन वो दूसरे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा रिसेंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ और नाबार्ड में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र हुआ था, उसके बाद जो नाबार्ड का मेंस हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था सॉइल इरोजन स्कीम पे। तो क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देके जाने हैं हर एग्जाम के। आप जितने एग्रीकल्चर एग्जाम्स हैं सभी के देके जाइए। अभी आपके पास बहुत टाइम है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए। आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर हमारी एग्जाम की साइट पे मिल जाएंगे। आप examb.com पे विजिट करेंगे तो ऊपर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दिख जाएंगे, मॉक टेस्ट भी दिख जाएंगे। ओके, तो ये फ्री है, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इस पे क्वेश्चन आता है क्योंकि केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम होती है। इंटरेस्ट पे सबवेंशन दी जाती है, मतलब जो नॉर्मल इंटरेस्ट बैंक चार्ज करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है बैंक को कि आप 2% फार्मर से कम चार्ज करो, आपको जो 2% का डिफरेंस होगा वो हम पे करेंगे। तो गवर्नमेंट पे करती है तो ये 2% का होता है। ओके, और ये कितने तक होता है? अप टू 3 लाख। 3 लाख से ज्यादा नहीं, केवल 3 लाख तक का। तो जो प्रेजेंटली लोन है अवेलेबल को फार्मर को वो 4% है अगर वो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट करता है तो, नहीं तो वो 7% होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। केसीसी पे हम दूसरी वीडियो बनाएंगे तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, अभी ये काफी लेंथी हो जाएगा वीडियो। ओके, तो केसीसी है। कोलेटरल क्या होता है? जो कोलेटरल सिक्योरिटी देनी होती है तो वो पहले 1 लाख थी कि इतने तक कोलेटरल नहीं देनी पड़ेगी, अभी 1.60 लाख कर दिया गया है। और केसीसी को इश्यू करना है बैंक्स ने 14 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन। जैसे ही बैंक के पास कंप्लीट एप्लीकेशन पहुंचता है उसके 14 डेज बैंक को प्रोसेस करके फार्मर को केसीसी देनी है। देन सॉइल हेल्थ कार्ड, स्वस्थ धरा खेत हरा। तो आईसीआर ने 12 पैरामीटर सजेस्ट किए जिसमें 3 फिजिकल पैरामीटर्स हैं, 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड 5 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, तो इसके बेसिस पे एनालिसिस दी जाती है, हर 2 साल में दी जाती है। और एसएसपी का सॉइल हेल्थ कार्ड का एम ये नहीं है कि केमिकल फर्टिलाइजर हटा दिए जाएं या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ प्रमोट किया जाए। ये एक स्कीम है कि जिससे जुडिशियल यूज हो सके फर्टिलाइजर्स का, मतलब अननेसेसरी हम ना डालते जाएं। जैसे होती ना, बेसिकली आपने देखा होगा कि जब हम पढ़ते भी हैं तो हम एक जनरल रिकमेंडेशंस पढ़ते हैं कि इरिगेटेड कंडीशन के लिए 120 60 40 ये फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशंस हैं। बट हम ये सोचते ही नहीं है कि सॉइल में पहले से कुछ फर्टिलाइजर हो सकते हैं या फिर उसका क्या पता इससे ज्यादा बुरी कंडीशन हो, क्या पता इससे बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन हो। तो ये इस चीज को देखने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया। परंपरागत कृषि विकास योजना, तो परंपरागत कृषि विकास योजना
ये स्कीम और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है। ओके, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम आगे एक दो स्कीम्स और पढ़ेंगे जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर एग्जाम में पूछ ली गई तो। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 2015-16 में इनिशिएट की गई थी और अचीवमेंट आप देख सकते हैं। अचीवमेंट्स अभी ये पीडीएफ आपको मिलेगा तो आप उसमें याद कर सकते हैं, उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के लिए है, इसमें फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है 31,000 रुपया पर हेक्टेयर पर 3 इयर्स में। एंड आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि अंडर PKVY 50,000 रुपीज पर हेक्टेयर पर 3 ईयर या फिर 20,000 रुपीज पर एकड़ पर 3 ईयर दिया जाता है। तो यहाँ पे 31,000 पर हेक्टेयर क्यों लिखा है ये आपको कमेंट बॉक्स पे आंसर करके बताना है। ओके, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP, तो ये मैंने आपको बताया था PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये सब स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना का। ये 2020 एंड 21 में लॉन्च की गई थी और इसका एम क्या है? ट्रेडिशनल इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस। ये नहीं कह रहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, ये कह रहा कि ट्रेडिशनल इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस। तो डिफरेंस है थोड़ा सा, ऑल्दो प्रमोशन तो उसी का करना है कि हम केमिकल्स को मिनिमम यूज कर सके, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि ट्रेडिशनल इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस है। देन नेशनल बी एंड हनी मिशन है, ये लॉन्च किया गया था 2020 में एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। जब कोविड आया था गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च किया था, तो उसी का ये पार्ट है। जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स भी उसमें दोबारा से रिलॉन्च किया गया था। देन आत्मा स्कीम है, दिस इज द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम, सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म। ये अभी इंप्लीमेंट की जा चुकी है 691 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 28 स्टेट्स एंड 5 यूटीज। तो ये जो करंट अफेयर्स होता है कि कितनी है, कहां पे कितना कर दिया गया, पूरा अपडेट आपको यहाँ पे मिलता है। तो बहुत थोड़ा सा हम स्पीडली आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि पीडीएफ में आपको दूंगा तो बाकी सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। ई-नैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, तो ये लॉन्च किया था बेसिकली ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग हो सके, जो कमीशन वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है वो ना हो और बेटर प्राइस डिस्कवरी हो सके। तो ये अभी इसका स्टेटस अगर आप देखेंगे तो ये 18 स्टेट्स 3 यूटीज में है और एट प्रेजेंट इंडिया की 1000 मार्केट इससे लिंक्ड है। और इस साल का जो टारगेट है वो भी यही है कि 1000 मार्केट्स को और इसमें लिंक करना है। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है क्योंकि इसके जो 3 कंपोनेंट है काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये देखा जाए तो ये अम्ब्रेला स्कीम है। ओके, एमएसपी से थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा रिलेटेड भी है। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, ये रेम्युनरेटिव प्राइसेस फार्मर को मिले उसके प्रोड्यूस की, ये अनाउंस की थी 2018 में। इसमें जो 3 कंपोनेंट है, एक है PSS, एक है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और एक और इसमें कंपोनेंट है। ये आप इसको देख सकते हैं कि कितना इसमें डिस्कवरी। बेसिकली ये है कि आप सभी को पता है जो एमएसपी दिया जाता है वो केवल 22 क्रॉप्स के लिए दिया जाता है। ओके, ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, अगर बेसिकली आप बताएं फिर भी आंसर 22 के लिए है, 23 के लिए है। अगर मैं 22 कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं? तो उसके अलावा भी तो हमारे पास बहुत सारी क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स क्रॉप्स हैं, उनके लिए कोई प्राइस फिक्स नहीं है। तो उन सारी चीजों में कि एक पर्टिकुलर या एक फिक्स प्राइस फार्मर को मिल सके, उससे नीचे ना मिले, उसके लिए PSS स्कीम, PDPS स्कीम्स लॉन्च की गई है। ओके, तो ये हमने अपनी जो स्कीम्स वाली वीडियोस है उसमें हर स्कीम्स को डिस्कस किया। तो यहाँ पे केवल हम इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स देख रहे हैं। हर मेड़ पर पेड़, ये एक स्कीम है, एग्रो फॉरेस्ट्री की स्कीम है। ये एडिशनल इनकम के लिए प्रमोट की जा रही है। इसके लिए क्या किया गया कि एक तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को 1927 में बैम्बू को हटाया गया और इसके लिए रिस्ट्रक्चर नेशनल बैम्बू मिशन को दोबारा से लॉन्च किया गया 2018 में। तो ये हर मेड़ पर पेड़ है, बेसिकली जो एग्रो फॉरेस्ट्री क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो करने के लिए। ये एक स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। जब भी मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ ना, हर किसी को कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो काफी अच्छे रिलेटेड है, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये नाम देखने में दोनों एक ही चीज लगते हैं बट दोनों एंटायरली डिफरेंट है। फूड सिक्योरिटी मिशन और फूड सिक्योरिटी एक्ट, और इसमें कंफ्यूजन होता है। मिशन है एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एक्ट है हर किसी को, मतलब जो स्पेसिफिकली BPL है उनको फूड सिक्योर करने के लिए, उनको एक मिनिमम क्वांटिटी देने के लिए ये फूड सिक्योरिटी एक्ट है। फूड सिक्योरिटी मिशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो दोनों एंटायरली डिफरेंट है, इवन मिनिस्ट्रीज भी दोनों की डिफरेंट है। देन प्रमोटिंग स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर, तो उसके लिए RKVY रफ्तार ये स्कीम है जो वर्क कर रही है।
इसके अलावा क्या स्टेटस है ये इसमें दिया जा सकता है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन अलाइड सेक्टर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत पूछा जाता है, और ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये शेयर होता है ये किससे पूछा गया, रेफरेंस हमेशा आप जरूर देख के पढ़ें। जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है ये एज पर द प्रोविजनल एस्टिमेट ऑफ एनुअल नेशनल इनकम है, जो कि नासो रिलीज करता है। ओके, और ये जो लेटेस्ट रिलीज किया गया है 31 मई 2021 को, इसके अकॉर्डिंग 2019-20 में 18.4 था और 2020 एंड 21 में 20.2% था एट करंट प्राइसेस। ओके, तो ये आपको हमेशा देखना है कि इसका रेफरेंस आपको जरूर पता हो। देन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी इसको बताया था आपको, तो ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें शेयरिंग है और स्टेट गवर्नमेंट की भी इसमें शेयरिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड इसकी एंड डेयरिंग की ये स्कीम है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो बजटरी एलोकेशन है वो 20,550 करोड़ रुपीस है, 5 ईयर के लिए है, और 2020 एंड 20 से ही ये स्कीम को स्टार्ट कर दिया गया था। देन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है टू इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द फिशरीज सेक्टर। सिमिलरली डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, और सिमिलरली एक एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। ओके, तो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में क्या डिफरेंस है, ये केवल डेयरी यूनिट्स के लिए है, ये फार्मर्स के लिए नहीं है। हालांकि अगर किसी फार्मर की अपनी डेयरी है तो वो इसको यूज कर सकता है, बट ये बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिएट या मॉडर्नाइजिंग द मिल्क प्रोसेसिंग, चिलिंग एंड द वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें भी इंटरवेंशन दिया जाना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बताया ही है। जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वो एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड फार्मर्स, मतलब जितने फार्मर्स जो एनिमल रियरिंग करते हैं उनके लिए है। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे इस सेशन में थी। अभी हम इसका पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे, वो कुछ दिन बाद करते हैं। बेसिकली आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको हर स्कीम को 6 पॉइंट पे याद करना है, उसके बाद ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि उसमें क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि पीआईबी से आपको पूरी जो 6 पॉइंट बताया था वो कवर हो जाएंगे, वो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। और आज के टाइम पे सबसे आसान चीज क्या है कि आपको कोई भी स्कीम पढ़नी है, हर स्कीम के लिए एक साइट बनी हुई है, एक वेबसाइट है। मान लीजिए आप पीएम किसान पे जाएंगे तो पीएम किसान से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। ई नैम आपको पढ़ना है, ई नैम की साइट पे जाइए। पीएमएफबीवाई पढ़ना है, पीएमएफबीवाई की साइट पे जाइए, खुद से निकालिए। आपको अभी क्योंकि टाइम है, ये सारे नोट्स तो आपको बाद में भी मिल जाएंगे, आप ये वीडियो कभी भी देख सकते हैं, बट अभी आप जितना मेहनत करेंगे खुद से, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। अगर आप ये प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, यू विल गेट 40% ऑफ। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस करंट अफेयर्स रिलेटेड दिसंबर पार्ट 1। आप और क्या चाहते हैं आप ये बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड चीजें चाहते हैं कि हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो जरूर बताएं। एंड आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, वो आपके सिलेक्शन को काफी ज्यादा इंश्योर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।